अगर आप घर बनवा रहे हो या घर बनवाने का इरादा रखते हो तो ये गलतियाँ आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपका प्लॉट जो आपने ख़रीदा है, ये जो आपके पास पहले से मौजूद है, वो गुनिया में होना चाहिए। गुनिया में होने का ये मतलब है कि या तो वो आयताकार हो या फिर वर्गाकार हो, जैसा कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। अगली ज़रूरी बात यह है कि आपको आपके घर का नक्शा किसी इंजीनियर या आर्किटेक्ट से बनवाना ही है, जिससे कि फ्यूचर प्लानिंग में आपको कभी भी दिक्कत पेश ना आए। अगली ज़रूरी बात यह है कि आपके कॉलम के जो गड्ढे हैं वो गलत नहीं खुद जाए। उसके लिए आपके पास सेंटर लाइन मार्किंग का एक प्लान होना चाहिए और उस प्लान के मुताबिक ही आपको ठेकेदार से या इंजीनियर की मौजूदगी में चूने के द्वारा लेआउट मार्किंग करवाना है, जिससे आपके कॉलम की पोजीशन एग्जैक्ट हो और जहां पे कॉलम की पोजीशन है वहीं पे जेसीबी या मैनुअल वर्कर द्वारा गड्ढा हो। इससे आपका खर्चा बचेगा, क्योंकि अगर अंदाजे से गड्ढा करेंगे तो गड्ढा आउट होने की संभावना रहती है। कॉलम का गड्ढा होने के बाद आपको गड्ढे की सफाई अच्छे से करवा लेनी चाहिए। सफाई होने के बाद कॉलम पर कम से कम 6 इंच की पीसीसी होना चाहिए। पीसीसी होने के बाद आपकी फुटिंग मेश उसके ऊपर रखी जानी चाहिए। फुटिंग मेश आपकी कम से कम 3 फीट की तो होनी ही चाहिए, बाकी ये स्ट्रक्चर डिटेल पर भी डिपेंड करता है। फुटिंग मेश में जैसा कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, ऐसे एल भी मुड़े हुए होने चाहिए। फुटिंग मेश जैसा कि स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, इस तरह से रखकर इसके ऊपर कॉलम जैसा स्क्रीन पर नज़र आ रहा है ऐसे सेट किए जाने चाहिए। वैसे तो फुटिंग कई तरह की होती है, पर जैसा कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, यह है आइसोलेट पैड फुटिंग। यही सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। इस सारी प्रोसेस में आपको M20 का कंक्रीट लेना है। M20 का कंक्रीट आपको आपका ठेकेदार या इंजीनियर अच्छे से समझा देगा। आपको आपकी फुटिंग मेश में कम से कम 10 mm के सरिये लेना है, जो कि कम से कम 5 इंच की दूरी पे बंधेंगे, जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। फुटिंग के अंदर जो कॉलम खड़ा होगा, उस कॉलम के अंदर कम से कम 12 mm का सरिया होना चाहिए और जो स्टीरअप या रिंग जिसको कहते हैं, रिंग 8 mm से बंधी हुई होना चाहिए। 2 रिंगों के बीच की डिस्टेंस मैक्सिमम 6 इंच होना चाहिए और रिंग जिस तरह से आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है इस तरह से बन जाए तो बहुत सही रहता है। कॉलम के अंदर कंक्रीटिंग करते हुए आपको वाइब्रेटर का यूज़ ज़रूर करना है, जिससे कि आपका कंक्रीट अच्छे से कॉम्पैक्टेड हो जाए। इस तरह की इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए चैनल पर बने रहिए और आपका कन्फ्यूजन कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।